हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पीकेपी एमके ब्लॉग्स में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एंड इट्स रेगुलेशन, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है और उसके क्या क्या रेगुलेशंस है इंडिया में अगर किसी भी कंपनी को इन्वेस्ट करना है तो। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने से पहले हमें उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है क्या। Foreign investment is when a domestic investor decides to purchase ownership of an asset in a foreign country। कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर कौन कहलाएगा? इंडिया के लिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंडिया नहीं कहलाएगा। अगर अमेरिका की कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है इंडिया में तो अमेरिकन कंपनी क्या कहलाएगी? डोमेस्टिक इन्वेस्टर कहलाएगी। वो क्या करेगी? इंडिया के अंदर फॉरेन कंट्री कौन सी है? इंडिया, उसके लिए फॉरेन कंट्री कहलाएगी। मतलब अमेरिका की कंपनी जब इंडिया में आके इन्वेस्ट करती है तो उसको क्या बोलेंगे? हम एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। जिसके कारण क्या होता है? कैश फ्लो होता है, डॉलर आएगा हमारे पास, रुपी जाएगा। इस प्रकार से करेंसी का इनफ्लो आउटफ्लो होता है। मैं आपको बता देता हूँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है तो उसके एग्जांपल्स क्या क्या है। जैसे कि मर्जर होना, किसी दो कंपनी का मर्जर होना, अमेरिकन कंपनी इंडियन कंपनी का मर्जर होना। एक्विजिशन हो गया, रिटेल और सर्विसेज प्रोवाइड करना किसी भी कंपनी के द्वारा, लॉजिस्टिक्स में काम करना या फिर मैन्युफैक्चरिंग, और ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। तो सबसे हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मतलब कितने प्रकार के फॉरेन इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। तो सबसे पहला है एफडीआई। एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर तीन कैटेगरीज हैं, एक तो एफडीआई है, एक एफपीआई है, उसका बाद ऑफिशियल फ्लो एंड कमर्शियल लोन्स। तो एफडीआई के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एफडीआई क्या होता है। एफडीआई इज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई ऑकर व्हेन अ कंपनी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस दैट इज लोकेटेड इन अनदर कंट्री। मतलब अमेरिका की कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही है, मतलब इंडिया क्या है? अंदर कंट्री कहला गई अमेरिका के लिए, तो अमेरिका द्वारा जब इंडिया में इन्वेस्ट किया जा रहा है वो एज अ एफडीआई कहला गया। अब एफडीआई क्या होता है कि इसमें कुछ गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, कि बिल्कुल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, पॉलिसीज गवर्नमेंट डिसाइड करती है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होता है वो प्राइवेट होता है, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। अब एफपीआई की बात करूं मैं। एफपीआई क्या है? एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। एफपीआई ऑकर व्हेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर मेड बाय अ कंपनी। इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब एफपीआई जो है, एफपीआई और एफडीआई आपस में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। एफडीआई के अंदर कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करती है फॉर अ लॉन्ग टर्म। अब एफपीआई में क्या होता है? फॉर अ शॉर्ट टर्म होता है। एफपीआई में इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो जो होते हैं, जैसे कि स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, यहाँ पे ट्रेडिंग की जाती है। और एफपीआई भी क्या है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑफिशियल फ्लो क्या होता है। ये भी एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का टाइप है। ऑफिशियल फ्लो के अंदर अब मोर डेवलप्ड और इकोनॉमिकली प्रॉस्परस नेशन जो जैसे कि अमेरिका, चाइना, ये क्या है? एक डेवलप्ड इकोनॉमीज है। तो ये क्या करती हैं कि जो अनडेवलप्ड इकोनॉमीज है, जो फिर जो डेवलपिंग हो रही है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो ये ऑफिशियल फ्लो कहलाता है। अब कमर्शियल लोन क्या होता है? कमर्शियल लोन इज अ टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट दैट नॉर्मली ऑकर इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन। कोई भी कंट्री, इंडिया जैसे कंट्री है, इंडिया क्या कर रही है? हम आईएमएफ से लोन लेते हैं, यूएसए से लोन लेते हैं, चाइना से कोई लोन ले रहा है, तो ये सब क्या होता है? कमर्शियल लोन है। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब इंडिया के द्वारा किसी अदर कंट्री के अंदर क्या हो रहा है? एक इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो पैसे ले रही है, तो उसको टैक्स रेवेन्यू वगैरह पे करेगी, तो ये कमर्शियल लोन के अंदर आता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर किसी भी कंपनी को, अब यूएसए की कोई कंपनी है, उसको अगर इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया के अंदर, तो कुछ गवर्नमेंट ने रूट डिफाइन किए होंगे। तो उन रूट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। तो गवर्नमेंट ने दो रूट फॉर्म किए हैं, एक है ऑटोमेटिक रूट, एक है गवर्नमेंट रूट। अब ये जो एफडीआई का जो चालू हुआ, ये कब से चालू हुआ? तो एफडीआई जो है, इस 1991 से पहले एफडीआई इंडिया के अंदर नहीं अलाउ था। इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक मार्केट्स में लोकल कंपनीज थी वही काम करती थी, अदरवाइज और किसी फॉरेन कंपनीज को अलाउ नहीं था इन्वेस्टमेंट करना। तो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुआ। एलपीजी क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये इस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। उस टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, जिसके कारण ये इंप्रूवमेंट्स लाए गए हमारी पॉलिसी के अंदर, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर। तो इसमें हुआ क्या? गवर्नमेंट ने एफडीआई, मतलब फॉरेन कंपनीज को इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक चैनल जो था इंडियन इकोनॉमी में, वो खोल दिया।
अब तीन कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1 जैसा कि आपको दिख रहा है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 के अंदर क्या है कि 100% एफडीआई परमिटेड थ्रू ऑटोमेटिक रूट। कैटेगरी 2 अप टू 100% एफडीआई परमिटेड थ्रू गवर्नमेंट रूट, अप टू 100% एफडीआई परमिटेड थ्रू गवर्नमेंट प्लस ऑटोमेटिक रूट। अब ये जो कैटेगरीज डिफाइन की हैं, ये कैटेगरीज क्यों डिफाइन की गई? ये कैटेगरीज डिफाइन की गई थी कि जैसे कुछ एनआरआईज होते हैं या फिर कुछ इंडियन ओरिजिन से जो कि किसी अदर कंट्री में है लेकिन वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑटोमेटिक रूट बनाया गया। कुछ रूट्स हैं जैसे कि नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ये कुछ कंट्रीज अगर हैं ये इन्वेस्ट करना चाहती हैं इंडिया में, तो इनको गवर्नमेंट रूट के थ्रू जाना पड़ेगा विद अ प्रॉपर प्रपोजल कि ये क्या करना चाहते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या मतलब इनका क्या बिजनेस प्रोफार्मा क्या रहेगा, हर चीज को ये गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे और गवर्नमेंट की एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसके थ्रू वो इस चीज को प्रोसेस करेगी। इस प्रकार कैटेगरी 3 को भी इस प्रकार चीजों को डिफाइन किया गया है। अब बात करते हैं कि जो ये इन्वेस्टमेंट रूट गवर्नमेंट ने बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसमें क्या क्या है। तो ऑटोमेटिक रूट क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। ऑटोमेटिक रूट क्या है कि द नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर ऑफ इंडियन कंपनी डज नॉट रिक्वायर एनी अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द इन्वेस्टमेंट। मतलब ऑटोमेटिक रूट में अगर कोई भी एनआरआई इन्वेस्टर है, ठीक है, और कोई इंडियन कंपनी है जो कि इन्वेस्ट करना चाहती है इंडिया के अंदर, या फिर एज अ फॉर्म ऑफ एफडीआई, इन एज अ एफडीआई इन्वेस्ट करना चाहती है इंडिया के अंदर, इंडियन कंपनी किसी और कंट्री में जाके इन्वेस्ट करना चाहती है, तो उसको क्या है, ऑटोमेटिक रूट के अंदर आती है वो। गवर्नमेंट रूट क्या होता है कि गवर्नमेंट रूट के अंदर क्या होता है कि अगर किसी भी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया के अंदर, तो उसको प्रायर अप्रूवल जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना पड़ता है, प्रपोजल उसको सबमिट करना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अंडर गवर्नमेंट रूट। तो हम बात कर लेते हैं कि एफडीआई इन्वेस्टर्स जो होते हैं कौन कौन से ऐसे एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि सभी को अलाउ तो नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ कंडीशंस होगी एफडीआई के लिए कि इंडिया में आपको इन्वेस्ट करना है, तो ये कंडीशंस होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि हु आर एलिजिबल इन्वेस्टर्स। सो पॉइंट नंबर 1 है, अ नॉन रेसिडेंट एंटिटी कैन इन्वेस्ट इन इंडिया सब्जेक्ट टू द एफडीआई पॉलिसी एक्सेप्ट इन दो सेक्टर एक्टिविटीज विच आर प्रोहिबिटेड। ये सेक्टर्स कौन कौन से हैं जहां पे प्रोहिबिटेड है, मैं इसको आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पे एफडीआई प्रोहिबिटेड है। अब दूसरा पॉइंट है, एनआरआई रेसिडेंट्स इन नेपाल एंड भूटान एज वेल एज सिटीजन्स ऑफ नेपाल एंड भूटान आर परमिटेड टू इन्वेस्ट इन द कैपिटल ऑफ इंडियन कंपनीज ऑन रिपेट्रिएशन बेसिस। मतलब बीच बीच में आपको चीजें गवर्नमेंट को बतानी पड़ेंगी, बीच बीच में तब की एक कुछ टाइम लिमिट फिक्स है, उस टाइम लिमिट में आपको गवर्नमेंट को बार बार प्रपोजल देना पड़ेगा, टाइम टू टाइम रिव्यू करना पड़ेगा चीजों को। अब ये सेक्टर्स, किन सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो अलाउ किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा, माइनिंग एरिया है, डिफेंस है, ब्रॉडकास्टिंग एरिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सिविल एविएशन, सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज, ये सब जो सेक्टर्स हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। अब बात आता हूँ आपको मैं कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं अलाउ हुआ है। तो पहला है लॉटरी बिजनेस, इसके अंदर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, प्राइवेट लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरीज एक्सेट्रा, ये सब के अंदर एफडीआई परमिटेड है। परमिटेड नहीं है इन सब की चीजों के अंदर, यही कंफ्यूज मत होइए कि लॉटरी बिजनेस अगर कोई भी करना है किसी भी फॉरेन कंपनी को इंडिया के अंदर तो वो प्रोहिबिटेड है। गैम्बलिंग है, बेटिंग है, कुछ प्रोहिबिटेड है, जैसे ड्रीम 11 है, ये इंडियन कंपनी है इसलिए ये चीजें कर रही हैं, लेकिन अगर ये फॉरेन कंपनी होती तो प्रोहिबिटेड था, मतलब वो नहीं कर सकती थी इंडिया के अंदर बिजनेस। चिट फंड्स जो होते हैं, निधि कंपनीज होती हैं, ट्रेडिंग एंड ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स, रियल एस्टेट बिजनेस में फॉरेन कंपनीज को अलाउ नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अलाउ नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार्स, सिगरेट्स, टोबैको, जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी फॉरेन इन्वेस्टर्स को अलाउ नहीं है। एक्टिविटीज सेक्टर्स नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशंस, यहाँ भी फॉरेन इन्वेस्टर्स को अलाउ नहीं है। अब रेलवे ऑपरेशंस के अंदर भी कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं। जब आप एफडीआई के बारे में अगर आपको एकदम डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो गवर्नमेंट की साइट है इन्वेस्ट इन इंडिया करके, वहां पे उन्होंने एक अपनी पॉलिसी अपलोड कर रखी है जिसके अंदर उन्होंने बता रखा है पूरा डिटेल में कि कौन कौन से, जैसे रेलवे ऑपरेशन के अंदर कुछ सेक्टर्स अलाउ है, कुछ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना फॉरेनर्स को। सो इसी प्रकार फॉरेन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग लाइसेंसिंग फॉर फ्रेंचाइज, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यह सब चीजें क्या है, अलाउ नहीं है।
अब बात करते हैं हम कि एफडीआई इंडिया के अंदर एफडीआई का फ्लो कैसा है, उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। इंडिया आज की डेट में टॉप 100 क्लब के अंदर आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर। अब एफडीआई का फ्लो 2014 और 15 के बीच में $45.15 बिलियन का हुआ था। यही 2008 से 2014 के बीच में क्या हुआ था, 55% ग्रो हुआ था फ्रॉम $2231.37 बिलियन। एफडीआई इनफ्लो 2014 टू 2020 के बीच में हुआ था $358.29 बिलियन का। अब इंडिया ने एफडीआई फ्लो 21 की अगर मैं बात करूं, अप्रैल से लेके अप्रैल टू मार्च 21 जो फाइनेंशियल होता उस टाइम पे क्या किया था, $76.30 बिलियन का एफडीआई इनफ्लो हुआ था। ये इस फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल ईयर के 10 मंथ्स का सबसे ज्यादा एफडीआई फ्लो था कंपेयर टू 2019-20। और इंडिया 5वें नंबर पे आ गया था एफडीआई इनफ्लो में। टोटल एफडीआई इनफ्लो की अगर मैं बात करूं इन लास्ट 21 ईयर्स में कितना एफडीआई इनफ्लो हुआ इंडिया के अंदर, तो वो हुआ है $763.5 बिलियन का। Thanks for watching the video and don't forget to like, subscribe the channel.